सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र जिन्हें संसार में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आखिर कौन है सूर्यदेव का सबसे शक्तिशाली पुत्र और कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र था? भगवान सूर्यदेव जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं। इन्हें ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह 9 ग्रहों के राजा भी कहते हैं। और इनके पुत्र कितने शक्तिशाली थे और नंबर 1 की शक्ति देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप देख रहे हैं द ट्रेवल हिस्ट्री। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा कहते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी, जिसमें एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव की 10 संतानें हैं। हम आज बात करेंगे ऐसे 5 शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण और महाभारत में दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म के 33 कोटि देवताओं में अश्विनी कुमार को आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत ही परेशान रहती थी। वह सूर्यदेव के प्रचंड तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई थी, लेकिन सूर्यदेव को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए छाया को महल में छोड़ दिया और वह खुद तपस्या करने चली गई थी। ऐसे में जब सूर्यदेव को संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा तो छाया ने सब कुछ बता दिया था। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संध्या घोड़ी का रूप लेकर तपस्या कर रही थी। वह अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज को कम करवा लिया था। वह घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुंचे और उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई। इनमें से 2 थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए थे। अब बात करते हैं सूर्यदेव के 4थे शक्तिशाली पुत्र की, जो कि सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत जी के पुत्र माने जाते हैं। इनका जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। कहता था कि जामवंत जी ऋषिकुल सत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत ही अहंकार था। ऋषिकुल सत्य ने आज जीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ था, इसलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे। इनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। इनके राज्य में एक पंपा नामक सरोवर था। जामवंत जी को पता नहीं था कि इस सरोवर को वरदान था कि जो भी इसमें गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा, और गलती से जामवंत जी भी इस सरोवर में गिर गए और स्त्री का रूप बनाकर बाहर आए। जामवंत जी अब एक स्त्री बन चुके थे। जब सूर्यदेव की नजर जामवंत जी पर पड़ी तो वह मोहित हो गए। इन्हीं का पुत्र पैदा हुआ सुग्रीव, और सुग्रीव बल में जामवंत जी की तरह ही बलवान था और रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। रामायण में दिखाया गया है कि सुग्रीव और भगवान श्री राम बहुत ही पक्के मित्र थे और इनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का छल से वध कर दिया था। और सुग्रीव इतने बलशाली थे कि सुग्रीव ने एक बार तो रावण का मुकुट तक नीचे गिरा दिया था। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में इन्होंने किष्किंधा नगरी पर राज किया था। वानर सेना के साथ भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का पता लगाने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। सूर्यपुत्र कर्ण जिन्होंने महाभारत के युद्ध में एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके पुत्र रूप में कर्ण को प्राप्त किया था, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि का विस्तार में समझ सकते हो। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानवीर भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम जी ने कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा कहा था और कर्ण को बहुत ही शक्तिशाली बनाया था। परशुराम जी कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते थे और कर्ण ने इंद्रदेव जैसे महान योद्धा को हराया था। भगवान परशुराम जी ने कर्ण को सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था और महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते हुए लिखा था कि कर्ण को अपने हिस्से का कभी नहीं मिला था और हस्तिनापुर की गद्दी का असली मालिक तो और कोई नहीं, स्वयं कर्ण ही था। किंतु कर्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में कर्ण जाने जाते हैं और इन्हें आखिर में छल से ही मारना पड़ा था। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र जो कि स्वयं यमराज है। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इस पूरी सृष्टि में यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसानों के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग और नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज संज्ञा के पुत्र थे और वही शनिदेव उनकी छाया के। इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। एक बार इन दोनों में माताओं के सम्मान के लिए एक युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध कई महीनों तक चला था।
अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को मृत्यु दे दी थी, लेकिन सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा और छाया दोनों ही व्याकुल हो गई थी। फिर उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्होंने दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की थी, तब महादेव ने मना कर दिया था। अब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज भले देवताओं के पुत्र है, लेकिन उन्होंने कभी कोई दैवीय शक्ति नहीं मिली थी और ना ही अमृत का पान भी किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे। इसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। शनिदेव ने कहा था कि यमराज ने मृत्यु का चक्र सबसे पहले पूरा किया है, इसी वजह से महादेव जी और विष्णु जी ने उन्हें जीवित कर दिया और मृत्यु के देव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसलिए यमराज को यमलोक मिला और वैदिक काल में यमराज को मृत्यु लोगों का अधिपति और उनके आत्मा का आश्रय देने वाला भी कहा जाता है। और आज पूरा ब्रह्मांड इनके भय से भी भयभीत होता है क्योंकि मृत्यु होने पर हर व्यक्ति यमराज के पास ही जाता है। और बात करेंगे सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र, और कौन नहीं, खुद शनिदेव है। शनिदेव की माता छाया है, इसलिए उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता है। शनिदेव बचपन से ही क्रोधित स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौवा था। देव ने उनके पिता सूर्यदेव का महल भी जला डाला था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान भी दिया था, वह कर्म फल दाता बनने 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहेंगे और वह अपनी शक्तियों से राजा को रंग और रंग को राजा भी बना सकते हैं। और अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी शनिदेव ही रखेंगे। और कोई व्यक्ति शनिदेव की वक्र दृष्टि से भयभीत होते हैं। और यही थे सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।